भारत में डॉक्टरों को ईश्वर का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि वो तो देवता तुल्य है। लेकिन जब देवता ही दानवों की गिरफ्त में हो, जब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता हो और इंसाफ की मांग से आंदोलन चल रहा हो, तो स्थिति क्या होगी? क्या ऐसे में स्वास्थ्य के हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य से पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को, डॉक्टरों को भी सुरक्षा की चिंता है। डॉक्टर अनिल कोहली जी हमारे साथ बात करने के लिए पद्मा अवार्ड विजेता है। सर, जिस तरीके से बीते 8-10 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आरजीकर से शुरुआत होती है, पूरा भारत उस आंदोलन की चपेट में आ जाता है, इंसाफ की मांग उठती है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया है और नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी। लगता है सर्वोच्च न्यायालय से न्याय भी मिलेगा और समाधान भी। देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कल्प्रिट्स को पनिशमेंट इतनी हार्श होनी चाहिए कि वो एक मिसाल बननी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई, लेकिन उसकी अभी मापदंड बनाए जाएंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर इसको आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इतना सख्त और इतना कड़ा बनाया जाए कि कोई भी आदमी ऐसी गलत भावना से या ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई है। आप सोचिए उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर क्या बेइज्जती होगी जो बच्चे के साथ ये हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि आपको आम आदमी की मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। सर, जब हमने दिल्ली में निर्भया आंदोलन देखा था, उससे पहले भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते थे, लेकिन एक आंदोलन एक चिंगारी बना और उसके बाद कानून में परिवर्तन लाया गया। तो क्या लग रहा है कि जो रास्ता है वो क्या सर्वोच्च न्यायालय से निकलेगा या फिर पार्लियामेंट्री एक्ट, संसद के कानून से ही सशक्त होंगे, ताकि खौफ हो कानून का, लॉ ऑफ द लैंड हो और डॉक्टर भी खुद को सुरक्षित समझे और इस घटना की जो आरजीकर में हुई पुनरावृत्ति ना हो पाए? देखिए, हमारे देश में हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। अच्छा, अब हमारी 27-28 आपकी स्टेट्स हैं, तो हर एक का अपना अलग कानून है। तो 2000 लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट सर, समर्थन। मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। दिल्ली को देख लीजिए आप। तो इसके लिए हमारी जो मांग थी कि एक कानून ऐसा बनाया जाए कि जो देश में हर जगह लागू हो। उसी के लिए 2019 में देयर वाज ए एक्ट टू बी मेड, प्रिवेंशन अगेंस्ट द रॉन्ग एक्ट्स अगेंस्ट द मेडिकल डॉक्टर्स। वो 2019 से एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है अगेंस्ट द वायलेंस अबाउट द थिंग। तो वो बिल हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कि इस समय ऐसा है कि अब अपनी पार्टी लाइन से हटकर वो सब मिलकर इस बिल को इम्प्लीमेंट कराएं इमीडिएटली। उसका क्या फ़ायदा होगा? तो आपका स्टेट सब्जेक्ट से ये सेंट्रल सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि हर जगह सेम लागू होगा। जैसे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कानून होता है वो सारे देश में लागू होता है। उसी तरीके से एक कानून ऐसा होगा कि एक्ट अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट द मेडिकल डॉक्टर्स। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। जैसे आपने शुरू में कहा कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज अगर आप मेरे को पूछें, मेरे बच्चे को, किसी को, जो कि मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, अगर आज से 20 साल पीछे मैं जाऊं और आज मुझे ये हालात देखने पड़े देश में, तो मैं 2 दफ़ा सोचूंगा कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पेशे में डालूं कि ना डालूं। सर, आपने कहा कि पॉलिटिकल होना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ के। जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर के सवाल उठाए गए, कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, ये कहा कि रात को 2 बजे कैसे 700 आदमियों की भीड़ आ सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि स्टेट मशीनरी क्या कर पा रही थी, ऊपर से स्टेट सब्जेक्ट। ऐसे में लगता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सब कम से कम स्वास्थ्य के नाम पे एक मंच पे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात लग रही है। देखिए, इस विषय पे, पॉलिटिकल विषय पे, मैं चाहूँगा कि चाहे वो ए पार्टी का मेंबर था या बी पार्टी का मेंबर था, और अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सख्ती से निपटना चाहिए। कानून को पब्लिक के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए और आम आदमी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
और अभी भी जो कुछ हुआ, अगर 144 धारा लगी हुई थी और वहाँ पे ये कानून तोड़ा गया, अब चाहे आप चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे आप मिनिस्टर हैं, चाहे आप ए पार्टी से हैं, चाहे आप बी पार्टी से हैं, लॉ सबके लिए सेम है। और मैं चाहूँगा जिस भी आदमी ने ये कानून तोड़ा है और गलत काम किया है, उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप खुद डॉक्टर भी हैं, हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक इच्छा शक्ति भी महत्वपूर्ण है। आपने साइकोलॉजी अपने मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ी होगी। ऐसी क्या साइकी होती है कि आप फीमेल, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सड़क पर जा रही कोई महिला हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, उन्हें टारगेट किया जाता है, और कैसे समाज से इस कुरीति को कम किया जा सकता है? क्योंकि जब हम डॉक्टर से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स के फ़ोन उनके पास आ रहे थे, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि आर यू सेफ, तो डर तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और ये मेरे मन में था कि इसके बारे में मैं बात करूं। जब हम जेंडर बायस की बात करते हैं तो ये मानसिकता है आम आदमी की, जिसको कि हमें चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे देखिए, 75 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी इस दशा में आई हैं कि जो कहती हैं कि स्त्रियों को भी और नारी को भी, नारी शक्ति को भी 33% दिया जाए। मैं कहता हूं कि जब काम में, मेडिकल प्रोफेशन में मेल फीमेल इक्वल हैं, तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके मानसिकता को चेंज करने के लिए हमें बचपन से, जब बच्चा स्कूल जाता है, उसकी मानसिकता में डालना चाहिए कि एक फीमेल का कैसे आपने रेस्पेक्ट करनी है, उससे कंधा मिला के चलना है, उनके साथ काम करना है। देखिए ना, आज मेडिकल प्रोफेशन में क्या है कि अगर आप देखें, 100 में से 60 बच्चे भर्ती किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम रात को डॉक्टरों की, नर्सों की ड्यूटी नहीं लगाएंगे। आप सोचिए, जब हमारे माइंडसेट ये है कि हम ड्यूटी से हटा के किसी को बचा सकते हैं, तो ये तो बड़ी हास्यप्रद चीज़ है। सर, आपकी तो दोनों बेटियां खुद मेडिकल प्रोफेशन में हैं। आप कुछ ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति हुई और इससे ऐसे बचा जाना चाहिए? क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स में हमारी बातों में बोले कि ये तो एक बड़ा कांड हो गया इसलिए सबको पता चल गया, लेकिन रोजाना ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, हमारी कुछ प्राचीन प्रथाएं ऐसी हैं जहाँ पे मेल को फीमेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, पुरानी हमारे देश में। तो इसके लिए मानसिकता को चेंज करना बहुत ज़रूरी है और हर एक आदमी के दिमाग में ये डालना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को, अपनी बहन को, बहुओं को, बेटियों को इक्वल राइट्स दें और उनकी रेस्पेक्ट करें। तो ये जब बचपन से आपको आदतें डाली जाएंगी, स्कूल में आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, काम वाले क्षेत्र में आएंगे, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक समाज में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, देखिए, आपने जो नेशनल टास्क फोर्स की बात की, अब जो छोटे क्लिनिक चलते हैं या आपके डे केयर सेंटर हैं या छोटे नर्सिंग होम हैं, तो उनको वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे किया जाए? इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे देश में है कि जो अगर एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको सख्ती से लाया जाए, लागू किया जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें कि ये टाइम बाउंड पनिशमेंट दी जाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब ये हमारी थोड़ी सख्ती बढ़ती जाएगी, थोड़ी मानसिकता चेंज की जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्तर से ऊपर उठकर जब नेशनल और सिक्योरिटी ऑफ फीमेल का क्वेश्चन आए तो सबको एक होना पड़ेगा। हम नारी शक्ति की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारी बहू बेटियां जो है हमारे साथ ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी और चंद्रमा पर जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इनकी रेस्पेक्ट करें और इनको इक्वल राइट्स दें और इनकी इज्जत करें। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, साफ तौर पर 3 परिवर्तन की ज़रूरत है। कानून में परिवर्तन की ज़रूरत तो है ही, राजनीतिक इच्छा शक्ति में परिवर्तन की ज़रूरत है और समाज की सोच में भी परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि आरजीकल की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, डॉक्टर खुद को महफूज समझे और इतनी लंबी हड़ताल भी ना हो जिसकी वजह से मरीज परेशान रहे। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।